बाढ़ में आज बात होगी किसानों से जुड़े मुद्दे की। दरअसल एक ऐसी परियोजना की जिसे किसानों के लिए बनाया गया था, 4 दशक भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसानों को उसका लाभ नहीं पहुंचा है। ये खबर है बस्ती से। दरअसल सरयू नहर परियोजना का किसानों को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। 4 दशक के बाद भी नहर में पानी नहीं पहुंचा है। नहर बनाने में अब तक 3,500 करोड़ खर्च हो चुके हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी यहाँ पर नहर चालू नहीं हो पाई है। सरकार की एक ऐसी परियोजना जिसे पूरा होने में 4 दशक से भी अधिक का समय लगा है, और जब परियोजना पूरी हुई तो धरातल पर इसका किसानों को कोई लाभ ही नहीं मिल पाया। यानी जिस सोच के साथ इस योजना की शुरुआत हुई वह जमीन पर उतरते उतरते बदहाल हो गई। योजना में अब तक करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन अभी भी नहर पूरी नहीं बन पाई है। नहर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विभाग की तरफ से किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया ताकि किसानों को अपना खेत सींचने में आसानी हो, मगर ऐसा ना हो सका। तो करोड़ों रुपया खर्च हो गए, लेकिन अभी तक इस परियोजना का लाभ किसानों को नहीं मिला। अब आपको बता देते हैं कि 1982 में परियोजना को नेशनल प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया था। 9 जिलों के लिए शुरू की गई थी ये योजना, और वहीं 4 दशक के बाद भी नहर में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। 9 जिलों के लिए शुरुआत हुई थी इस योजना की, 4 दशक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नहर में पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची है। अब तक 3,500 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च यहां हो चुके हैं। 1969 में तिलाहवा गांव पर बस्ती पंप कैनाल स्थापित, इसकी लंबाई करीब 25 किलोमीटर है। वही नहर कई गांवों से होकर गुजरती है। नहर के रखरखाव के नाम पर हर साल लाखों का खर्च यहाँ पे होता रहा है। 2 साल पहले 3 करोड़ खर्च करके 2 किलोमीटर लंबी नहर यहाँ पक्की की गई। बिना पानी आए ही नहर बदहाल हो चुकी है। जिस नहर को आज इतने 4 दशक बाद लबालब होना चाहिए था पानी से, वहां पर एक बूंद भी नहीं है। और आज ऐसी तस्वीर सामने आई है सरयू परियोजना की कि पूरी बदहाल ये नहर यहाँ पर हो चुकी है। और आपको बता दें कि जिस की शुरुआत की गई थी इसकी, जिस सोच के साथ, वो अभी तक जमीन पर नजर ही नहीं आ रही है। दरअसल किसानों की उपजाऊ जमीन अधिग्रहण की गई, लेकिन अब वो जमीन बेकार है, जहां किसान ना खेती कर पा रहे हैं ना, और बल्कि सिंचाई के लिए जल भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जिस परियोजना का मकसद किसानों को लाभ पहुंचाना था वो पूरा ही नहीं हुआ है। पानी कब से नहीं आया? आज 8-10 साल हो गए। 10-12 साल हो गया, पानी इसमें नहीं आया। अब नहर की क्या स्थिति देखने वाला? खराब है, बहुत खराब है। अभी 2 साल पहले नहर बनी है, फिर भी इसमें पानी नहीं आया। पक्कीकरण जो हुआ है 2 साल पहले, 2-3 साल पहले पक्कीकरण हुआ है, फिर भी पानी नहीं आ रहा है इसमें। कागजों में तो नहर में पानी दौड़ रहा है। आगे में दौड़ने से क्या होता है जब इसमें आता नहीं है? हाँ, सामने है, देखो। नहीं, नहर से लाभ कोई नहीं हुआ। पानी 10-12 साल हो गए, पानी नहीं आया। बनी करीब 40-45 साल हो गए। किसान हो रहा, कोई फायदा नहीं है इस नहर। पानी नहीं आ रहा था। बहुत किसानों के इतनी दूर में नहर बनी है, वो सब किसान परेशान, पानी नहीं आ रहा। चल नहीं पाती नहर, पानी आ नहीं पाता यहाँ तक, खाली बन भर गई है। जब कच्ची तो कुछ आ भी रहा है, जब से पक्की बन गई है आज तक पानी यहाँ तक आया नहीं। अरे हम जानते हैं कम से कम 10 साल हो गया होगा, 8-10 साल हो गया होगा। पक्की का 2 साल लेकिन हुआ, कागज में हो गया, मतलब बनवा दिए हैं इसको। हाँ, तो कागज में बना भी है, मेरे से ज्यादा नहीं बना है, वो कागज हिसाब बना है, कागज बन गया है। तो पीड़ित किसानों को आपने सुन लिया, जिनकी जमीन यहाँ पर अधिग्रहण की गई थी, लेकिन अभी तक कोई लाभ उनको नहीं मिला है। और इसी खबर पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विधायक है कविंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। कविंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर 4 दशक हो चुके हैं इस परियोजना को, अब तक उद्घाटन के बाद ये पूरी तरीके से पानी से लबालब होना चाहिए था, लेकिन तस्वीर साफ है, एक बूंद पानी नहीं इस परियोजना में, इस नहर में। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये सरकार उद्घाटन तो कर दिया, मगर आज ये विडंबना है इस देश की, प्रदेश की, कि काम पूरा होने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं लिया जा रहा है। और हम लोग बराबर क्षेत्र में चलने का काम करते हैं। हमारे क्षेत्र में कई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी आ जाता है और आए दिन कटान की समस्या आती है, क्योंकि वो काम सही ढंग से नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि काम सही ढंग से नहीं हुआ है कविंद्र जी, लेकिन 42 साल हो गए हैं, कम वक्त नहीं है 42 साल, 4 दशक बीत गए हैं। आपकी भी सरकार रही है इस दौरान? जी बिल्कुल रही है, मगर इसमें सरकार की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। हम लोग जाते हैं, ये जो सरकार ने योजना लाई थी, ये लाई थी कि किसानों को फायदा हो, मगर आज जब पानी छूटता है तो कहीं ना कहीं तमाम जगह कटान लगती है और तमाम जगह किसानों को उससे नुकसान होता है। जो फायदा मिलना चाहिए वो सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, और जो पीछे जो सरकार ने जिस मंशा थी उस काम को पूरा करा के ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिले, उसको पूरा भी करना चाहिए। तो ऐसे में आप लोगों ने इस ओर क्यों नहीं ध्यान दिया, समाजवादी पार्टी ने इस ओर क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि इस दौरान तो आपकी भी सरकार रही है, किसानों की जमीन ले ली गई, लेकिन उन्हें बदले में कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। जो आमदनी यहाँ से उन्हें होनी चाहिए थी, उल्टा कहा जा रहा है कि वो अपने ही पैसे से वहां पर पानी का प्रबंध करते हैं।
नहीं, बिल्कुल, जब समाजवादी की सरकार थी तमाम जगह काम हुआ था, तो तमाम काम अधूरे रह गए वो पीछे, क्योंकि जो अभी वर्तमान की सरकार है उसमें भी होना था मगर उसको पूरा ढंग से नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है या कुछ कमी रह गई है, इसी वजह से लोगों को जो फायदा मिलना था नहीं मिल पा रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि इन 42 सालों में आपकी भी सरकार रखी है, दूसरी सरकारें भी आई है, लेकिन यहाँ अलग अलग सरकारों के बीच इसका जो करोड़ों का खर्च यहाँ पे हुआ है उसका खामियाजा सिर्फ आम जनता भुगते, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल सर, करोड़ों का खर्च यहाँ पर हुआ है कविंद्र जी। जी जी बिल्कुल हुआ है, और इसको वापस से सरकार को संज्ञान में लेना, सरकार ने इसका उद्घाटन कर लिया, और उसके बाद क्योंकि ये केंद्र की योजना थी, ये 9 जिलों के लिए जो पिछड़े जिले हैं उनको किसी तरीके से जो जल की समस्या, पानी की समस्या खेती किसानों के लिए आती है उसको दूर करने के लिए, मगर ये सही तरीके से जमीन पे नहीं उतर पाई और इसका जो फायदा मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कविंद्र जी, क्योंकि इस वक्त आपको प्रदेश सुन रहा है, वो किसान ही आपको सुन रहे हैं इस वक्त एबीपी गंगा पर, जिनकी जमीन यहाँ पर अधिग्रहण की गई है, क्या आप उनको कहना चाहेंगे, क्या इस मुद्दे को आप आगे उठाएंगे ताकि अब जाकर के कम से कम उनको लाभ मिल सके? क्योंकि 4 दशक बीत चुके हैं, कुछ यहाँ पर लाभ नहीं मिला किसानों को। सदन के माध्यम से इस मुद्दे को उठाएंगे कि जिससे जो मंशा थी सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिल सके, वो पूरी तरीके से उसका उपयोग हो सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा बजट है जो सरकार ने इसमें लगाया है और उसका तमाम किसानों की जमीन भी गई है और इससे फायदा निश्चित रूप से किसानों को मिलना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं आप इस मुद्दे को उठाएंगे, उम्मीद है कि आप आम किसान जो आपको सुन रहे हैं, वो लोग जो आपको सुन रहे हैं, कुछ उनको तक इसका लाभ पहुंच पाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया हम तक आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश प्रजापति सीडीओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं बस्ती के। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। सर, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, सरयू नहर परियोजना की ये तस्वीरें हैं। उद्घाटन किए हुए 4 दशक इसके बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ एक बूंद पानी भी नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों? राजेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है राजेश जी, अब तक फिलहाल हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। राजेश जी, ये तस्वीरें हमारे सामने है। 4 दशक पहले जो ये बना था यहाँ पर सरयू नहर परियोजना, उद्घाटन किए हुए 4 दशक यहाँ पर बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक बूंद पानी भी नहीं है। सर, किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, और किसानों को पानी भी मिल रहा है। हमारी पूरी टीम जो है एक्सीएन के नेतृत्व में, और चाहे हमारी रेवेन्यू की टीम हो, चाहे प्रशासन की टीमें हैं, जाते करते भी रहते हैं, और जहाँ पर टेल तक पानी नहीं पहुँचा है वहाँ पर सर, आप बोल रहे हैं कि पानी मिल रहा है, लेकिन कहाँ पानी मिल रहा है? सर, किसानों का तो कहना है कि हमें यहाँ से कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। नहीं, ये गलत बात है। लेकिन ये तस्वीरें सर जो खुद ये बयां कर रही हैं कि किस तरीके से बदहाली की हालत में आज पहुंच गई है ये परियोजना, जो लोगों के लिए यहाँ पर बनाई गई थी, खासतौर पर किसानों के लिए, कि उनकी आमदनी से बढ़ेगी, उससे सिंचाई कर पाएंगे यहाँ पानी से वो, लेकिन कोई लाभ नहीं। 4 दशक बीत चुके हैं सर, 42 साल। नहीं, देखिए, ये मासिक जो है किसान दिवस बैठक भी होती है, इसमें किसान भाई भी आते हैं, और जो उनकी समस्याएं होती है इस तरह की, या कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर बताते हैं कि टिल तक पानी नहीं पहुंचा, वहाँ पानी पहुंचाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर ये पर जो नहर है सर, ये क्यों सूखी पड़ी है? तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहे थे, उनकी इंजीनियरिंग यहाँ पे फेल हो गई, या फिर अफसरों के इरादे ही गलत थे इसमें, या जो वादे किए जाते हैं किसानों के साथ, आपको यहाँ पर ये लाभ मिलेगा, आपकी आमदनी से बढ़ेगी, वो वादे यहाँ पे झूठे होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तस्वीर ये नहीं मुझे मालूम कब की है आप जो बता रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि प्रयास यही होता है कि किसान भाइयों को अगर जहाँ जरूरत होती है निश्चित तौर पर पानी को पहुँचता है। सर, ये तस्वीर मैं आपको बता दूं, ये अभी की ही है, और वहाँ के जो मौजूदा किसान हैं, वहाँ के आसपास के, उनका साफ तौर पर कहना है कि इसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिलता है। आप कह रहे हैं कि पानी मिल रहा है, किसान कह रहे हैं कि पानी सिर्फ कागजात पे मिल रहा है और कहीं नहीं। नहीं, अगर इस तरह कहीं बात होगी कि पर्टिकुलर जगह का कोई बात होगी तो निश्चित रूप से हम लोग जांच करा लेंगे, और क्यों नहीं वहाँ पानी पहुँच रहा है, क्या वहाँ पानी की आवश्यकता भी है या नहीं, क्योंकि इसमें गर्मी का सीजन है और गेहूँ की फसलों कटाई हो रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कहीं इस तरह की बात होगी। अगर होगी फिर भी हम लोग उसको देख लेंगे, कार्रवाई करेंगे उस पर, और जो भी किसान भाई से प्रभावित होंगे उनको फायदा मिलेगा।
ठीक है सर, मैं आपको, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पानी वहां तक पहुंच रहा है, किसानों को इसका लाभ भी मिल रहा है, मैं आपको बता दूं कि सर देखिए, आपको जगह का नाम में पूरा तरीके से मैं आपको बता देती है कि कुआनो नदी के तिलाहवा गांव पर बस्ती पंप कैनाल यहां पर स्थापित किया गया था। किसान कह रहे हैं कि कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि लाभ मिल रहा है, किसानों तक पानी भी पहुंच रहा है। तो क्या आधार है आपके इस बात का? क्या कोई पुख्ता आधार है सर इस बात का कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, वो सच है? नहीं, अगर जो आप बात बता रही हैं कि इस तरह की चीजें हैं तो हम लोग पुनः जांच करा लेंगे, क्योंकि बताया जैसा कि यहाँ पर 10 से 12 जो जनता दरबार लगता है उसमें भी किसान भाई लोग आते हैं, जो किसान संगोष्ठियाँ होती है उसमें भी आते हैं, किसान दिवस भी महीने बाद जो होता है उसमें भी लोग आते हैं। अगर इस तरह कहीं कोई बात होती है निश्चित तौर पर समाधान किया जाता है। अगर कहीं इस तरह की जो बातें हैं हम लोग पुनः दिखवा लेंगे कि क्या मामला है और इसका समाधान कराएंगे। अब आप समाधान कराएंगे सर, आप कह रहे हैं 4 दशक बीत चुके हैं, लेकिन इससे पहले आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पानी वहां जा रहा है। किसान जो वहां पर मौजूद है वो उनका कहना है कि हमें कोई पानी नहीं मिला है, कोई लाभ इसका नहीं मिल रहा है। लेकिन आपका जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब इस पर काम किया जाएगा, उम्मीद है कि इस पर काम हो और जल्द ही लोगों को यहाँ पर पानी भी मिले, किसानों को जिसका मकसद यहाँ पर था कि किसानों को इसका पानी मिले और यहाँ से उनकी आमदनी भी बढ़े। तो इस पूरे मामले की जांच कराने की बात तो कह दी गई है, लेकिन 4 दशक यहाँ पर बीत चुके हैं, किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं पानी नहीं पहुंचा है, इसकी जांच कराएंगे, हालांकि ये कह दिया गया है, लेकिन वहां जो पीड़ित किसान है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। कहा गया था, उनसे तमाम वादे यहाँ पर किए गए थे कि इस परियोजना के बाद उनकी आमदनी बढ़ेगी, वो यहाँ के पानी से वो सिंचाई कर पाएंगे अपने खेतों की, लेकिन उसका कोई लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि 1969 में कुआनो नदी के तिलाहवा गांव पर बस्ती पंप कैनाल स्थापित किया गया था, जिसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है। यह नहर दर्जनों गांव से होकर गुजरती है। मुख्य नहर तिलाहवा से कुदराहा ब्लॉक के करसरी मिस्ट तक है और माइनर नहर पिपरा गौतम इंटर कॉलेज तक बनी हुई है। से सरयू नहर परियोजना पर काम चल रहा है और 2021 में इस परियोजना को बंद भी कर दिया गया है, लेकिन आज भी योजना की जो हालत है वो बद से बदतर है। और जो एक सोच के साथ इस परियोजना की शुरुआत की गई थी कि किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए इस सरयू नहर से आसानी से पानी मिल सकेगा, लेकिन उस मकसद में ये परियोजना सफल नहीं हो पाई। और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये नहर है, आप देख सकते हैं कि ये नहर की हालत क्या है। तिलाहवा से पिपरा गौतम तक लगभग 4 से 5 किलोमीटर ये नहर की लंबाई है और इसमें इसका जो निर्माण हुआ था कई साल पहले हुआ था, लेकिन पिछले 10 साल से इस नहर में एक बूंद भी पानी नहीं आया है। ये नहर की स्थिति है, आज तक कभी इसमें पानी नहीं आया। नहर पूरी तरीके से झाड़ियों में तब्दील हो चुकी है, जो पक्का इसको बनाया गया था वो भी टूट रहे हैं, बीच बीच में नहर को ब्रेक कर दिया गया है। तो ये बस्ती जनपद में सरयू नहर परियोजना का जो हाल है वो बेहद बदहाल है, बदहाल स्थिति में है। जो अधिकारी हैं वो सिर्फ कागजी कोरम पूरा कर रहे हैं और जो किसान हैं उनको जो उम्मीद थी कि सरयू नहर परियोजना से उनको लाभ मिलेगा और वो अपने खेतों की सिंचाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ बस्ती में ये परियोजना पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। तो बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट आपने देख ली कि किस तरीके से ये परियोजना वहां पर बदहाल है और वो किसान जो आपका और हमारा पेट भरता है उसके साथ यहाँ पर इतना बदम मजाक यहाँ पर क्या गया है। ऐसे में एबीपी गंगा के बड़े सवाल खड़े होते हैं, किसानों को ठगने वालों पर कब कार्रवाई होगी? जो वादे किए जाते हैं किसानों के साथ आखिरकार पूरे क्यों नहीं होते हैं? क्या परियोजना के नाम पर पैसों की बंदरबांट यहाँ पर हुई है? ये दूसरा बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। तीसरा सवाल, 4 दशक से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी लाभ क्यों नहीं पहुंचा है किसानों तक अभी तक? अगला सवाल, किसानों को अधिकृत की गई जमीन पर बेकार करने वाले आखिरकार कौन है इस जमीन को? ये बड़ा सवाल। 5वां सवाल, क्या परियोजना के नाम पर सरकारी खजानों को लूटा जा रहा है? क्योंकि करोड़ों का खर्च यहां पर हुआ है, पैसे कहां गए किसी को नहीं मालूम। ये तस्वीर आपके सामने है, ये खुद बयां कर रही है कि इस परियोजना के हालात आज क्या है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।